तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं, उत्क्रमणं स्थितं वापि भुञ्जानं वागुनायुक्तं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो है वो न तो समझ पाते हैं कि जीवन किस प्रकार अपना शरीर कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और न ही वह यह समझ पाते कि प्रकृति के गुण के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब कुछ देख सकता है। तो यहाँ पे भगवान ये बताते हैं कि ये प्रक्रिया बताई जा रही है, और ये 4 श्लोकों के द्वारा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इस संसार में जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार से देहांतर करता रहता है, देह बदलता है। एक शरीर, जैसे कि हमारा अभी ये शरीर है, उस शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो वो कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया बताई जा रही है यहाँ पे कि 8वें श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि किस प्रकार से, क्या उदाहरण दिया, वायु, जिस प्रकार वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसी प्रकार जो है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर धारण कर लेती है। तो ये बहुत सुंदर भगवान स्वयं यहाँ पे बताते हैं, जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाती है उसी प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरे शरीर धारण करता। तो आगे 9वें श्लोक में जो हम कर चुके हैं ये कनेक्टेड है, ये जुड़े हुए हैं, ये 4 जो श्लोक है तो एक के बाद एक ये प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि जब वो दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त करता है तो उसके साथ जो, जब जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है तो उसके साथ उनका मन, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार, 4 चीज क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार। तो जो कुछ भी उसने पिछले जीवन में किया है वो उसके साथ चला जाता है, और उसके साथ जाने के कारण उसको उसी प्रकार का शरीर प्राप्त किया करता है। जैसे कि अगर हमारी चेतना मृत्यु के समय पशु जैसी है, कुत्ते बिल्ली के जैसी हमारी चेतना है, तो अगले जीवन में हम वैसा ही जो है शरीर प्राप्त करेंगे। यम यम वापि स्मरण भाव, भगवान भगवत गीता में ऑलरेडी बता चुके हैं 8वें अध्याय में कि जहां जिस चीज का हम स्मरण करते हैं या जिस भाव, हमारी जो भावना रहती है मृत्यु के समय वो ही हमें दूसरा शरीर प्राप्त कराता, हम प्राप्त करते दूसरे शरीर।
तो यही जीवन दूसरे जीवन के लिए तैयारी है। जिस प्रकार से हम इस जीवन जिएंगे, उसी प्रकार से दूसरे जीवन में हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। अगर हमारा भावना पशुओं का जैसा है तो हमें पशु का शरीर, अगर हमारी भावना अच्छी मनुष्य के जैसा है तो हमें अच्छा ऊंचा अ, शरीर, शायद देवता का शरीर। और अगर हमारी भावना कृष्ण भावना भावित है, तो हम इस भटकन से, एक शरीर से दूसरे शरीर का भटकने का जो प्रक्रिया जो है, समाप्त कर देते हैं। और यही एक रास्ता है कि ये जो जन्म मृत्यु का जो आवागमन है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, उससे बाहर निकलने का यही रास्ता है। क्योंकि अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं इसी जीवन में, तो हम दूसरे जीवन में एक जो है स्थूल शरीर नहीं प्राप्त करें। तो आज यहाँ पे भगवान ये बताते हैं कि ये जो प्रक्रिया किसको कौन देख सकता है। मूर्ख व्यक्ति ये नहीं देख सकता है, क्योंकि उसको ये समझ ही नहीं है, उसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है। इसके लिए यहाँ पे ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बिना ज्ञान के कोई न तो ये समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार से त्यागता है। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है हम सब लोगों के लिए, शरीर का त्यागना। जीवन जीना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग जी लेते हैं, अपना रास्ता निकाल देते हैं इस जीवन में किसी भी तरह से जीने के लिए, सुख और दुख के सामना करते हुए, संघर्षों का सामना करते जी लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जानना, ये समझना कि जीव इस शरीर को किस प्रकार से त्यागता है। और जो नहीं जानता है वो कर नहीं पाए। तो इसीलिए ज्ञान नहीं, ये वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रहा है। तो ये विशेष प्रकार के शरीर में कैसे आए, कैसे जा रहे हैं यहाँ से वहां, ये सब दिखता नहीं है मूर्ख व्यक्ति को। सामान्य व्यक्ति को ये दिखता नहीं है, वो समझता नहीं है कि वो क्या सोचता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, कि मैं ये शरीर हूं। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो शरीर को ही, इसको कहते हैं देहात्मा बुद्धि, तो शरीर को ही आत्मा समझना। हम्म? असत्य सत्य कोरी मानी, जो असत्य है, जो अशाश्वत है, को ही सत्य मानना और सत्य को नहीं पहचानना। तो ये नश्वर शरीर को ही सब कुछ समझना, इसके कारण वे सोचते कि इसमें और कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए हाँ, जब हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं मन हूं और जीवन ही सब कुछ है, तो ये सब बाहरी चीज, जैसे कि अज्ञानी व्यक्ति, जैसे एक मोटर कार है, मोटर कार जा रही है, वो सोचता है कि मोटर कार अपने आप चल रहा है। उसको पता नहीं कि मोटर कार के अंदर एक ड्राइवर है, वो देख नहीं सकता, उसकी उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, इसीलिए आगे के श्लोक में भी यही बात बताई। उसको समझ नहीं आता कि अंदर एक ड्राइवर, तो गाड़ी चल रही है, लेकिन वो सोचता है कि जब गाड़ी रुक गई
सब कुछ खत्म। मतलब ये शरीर के अंदर आत्मा है, उसका ज्ञान नहीं है। तो सोचते हैं कि आत्मा जो है, ये शरीर खत्म, मतलब आत्मा, ये शरीर खत्म, सब हमेशा के लिए खत्म। उनको आत्मा नहीं दिखता कि किस प्रकार से शरीर गया है। लेकिन जिस प्रकार से ये गाड़ी चल रही है, मोटर कार चलती है, और मोटर कार अगर रुक गई या किस कारण खत्म, बिगड़ गई, तो ड्राइवर उतर जाता है, दूसरा गाड़ी ले लेता है। तो इसी प्रकार जब ये हम शरीर को त्यागते हैं तो आत्मा उतर जाती है और क्या करती, दूसरे शरीर में। तो ये जो शरीर जो है हमारा है, वो एक मोटर कार के जैसा एक वाहन है, और इसमें आत्मा घूम रही। यंत्र रूडानी माया है, भगवान बता कि कैसा ये एक यंत्र है जिसमें आत्मा बैठी है और वो चले। और एक शरीर चल रहा है क्योंकि आत्मा अंदर है। आत्मा नहीं है तो मृत शरीर है। सब कुछ है मृत शरीर में, और जीवित शरीर में सब कुछ है। आंखें हैं, कान है, नाक है, मांसपेशियां है, सब कुछ है। लेकिन एक इंच भी नहीं हिलता क्योंकि ड्राइवर उतर गया। पर ये शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। और कोई भी अगर कुछ भी कोशिश के करे उसको चालू करने के लिए, जीवित करने के लिए, नहीं कर पाता क्योंकि आत्मा ड्राइवर नहीं। अभी ड्राइवर तो, क्योंकि जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, जब जब आत्मा के लिए ये शरीर में रहना कठिन हो जाता है, तो शरीर त्याग देता है। ये सब बातें ऑलरेडी भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया है कि किस प्रकार से शरीर हमेशा के लिए, आत्मा जो है हमेशा के लिए, आत्मा को कुछ हानि नहीं पहुंचती। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जीव व्यक्ति जानता है। हम अभी भी इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, कि हमने कितने कितने देह को बदल दिए हैं। इसी जीवन में हमने कितने देह को त्याग दिया, जो हमारा बचपन का देखा गया अभी है नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं दहीनोस्मिन यते कौमारम यौवनम जरा। आत्मा गुजरती है इन सब शरीरों से, और जब ये शरीर काम करने लायक नहीं होता तो दूसरा शरीर, नया शरीर, मासांसी जन्मानी यथा। भगवान सब बता रहे हैं भगवद गीता में दूसरे अध्याय। तो इस प्रकार से शरीर, तो जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञान व्यक्ति है, वो समझ नहीं सकता ये बात कि किस प्रकार से एक शरीर से दूसरा शरीर, और ऊपर से गुणों के प्रभाव से के साथ किस प्रकार से वो ये प्रक्रिया चल रही है। पर जिसका जिसके जो जिसके आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। या ज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ सकते कि ये, वो सोचता है ये बहुत अच्छा है, गाड़ी चल रहा है अपने आप, लेकिन अंदर तो ड्राइवर को नहीं पता। तो इसीलिए ड्राइवर आत्मा है और वो जो गाड़ी है, मोटर कार जो है, शरीर है। और आत्मा इस मोटर कार को यूज कर रही है, और जब यूज नहीं, काम का नहीं होता, तो वो छोड़ देता है और वो दूसरा गाड़ी ये दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि। तो ये क्या हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी। कि आत्मा जीव, आत्मा अपने आप
कर नहीं सकते क्योंकि वो बद्ध है। तो बद्ध जीवन में उसके पास मन और इंद्रियां हैं, तो वे मन और इंद्रियों के द्वारा भौतिक जगत का अनुभव कर रही है, एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस, जो ऑलरेडी हमने मन और इंद्रियों के द्वारा ये सब पूरा उनको एक्सपीरियंस। और ऊपर से उनका गुणों का प्रभाव, और मृत्यु के समय आत्मा, मन, इच्छाएं और संस्कार को लेके दूसरे शरीर में चला। जैसे कि ड्राइवर निकलेगा तो अपना जो लाइसेंस वगैरह, लाइसेंस तो चालू है ना, लाइसेंस लेके दूसरा गाड़ी में बैठ के चलाएगा तो कोई वो यूजफुल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मन के अंदर जो भी हमने बताया था, वो छापा हमारे सूक्ष्म शरीर, जब हम इस शरीर को त्यागते हैं तो हमारे दो शरीर है, एक है स्थूल शरीर और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो है पंच महाभूत, इंद्रिया वगैरह, और ये सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि और अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर है, जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये इस प्रकार से भगवान ने 8वें श्लोक में बताया। पर जिसकी बुद्धि या जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है वो देख सकता है। तो इनकी आंखें का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कैसा मिल रहा है? शास्त्र से। शास्त्र के चक्षु, ये जो भगवत गीता है, वेद पुराण है, वे चक्षु हमें ज्ञान के चक्षु, ताकि हम देख सकते हैं, भ्रम से मुक्त होकर हम देख सकते हैं जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। नहीं तो कोई कुछ समझ में नहीं आए। धीरे धीरे कठिन भी है, लेकिन अगर हम चलते जाएंगे सीखते जाएंगे। जैसे कि जब हम शुरू करते हैं और कुछ दिन पहले कुछ लोग यहाँ पे जो आते हैं, यहाँ पे भगवद गीता पढ़ने या सत्संग में, गुरुद्वार के दिन, वो बोल रहे थे कि अब आपने शुरू किया तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों को श्लोक भी पढ़ने को नहीं आ रहा था, या संस्कृत कैसे पढ़े वो नहीं आ रहा था। मैंने कहा मुझे कहाँ आ रहा है, मैंने भी धीरे धीरे सीखा, पर हमें दृढ़ होना है। हम अगर जानते हैं कि हाँ बात यही है और कुछ क्या रखा है जीवन में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीवन और मृत्यु का बात है, मृत्यु ही तो सब कुछ है, मृत्यु को जीतना यही सब कुछ है। तो हमें अगर जिसने इसको समझ लिया, जिसने इसको सीरियसली अपना लिया, वो इंटरेस्ट दिखाएगा। नहीं तो वो सोचेगा कि ये ड्राइवर नहीं है, गाड़ी अपने आप चल रही है और बंद हो जाती है और सब खत्म, इस शरीर के साथ सब कुछ खत्म है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तो कैसे इस ज्ञान को शास्त्र के द्वारा अपनी चक्षु, और साधना, साधना मतलब जल्दी उठना, ध्यान करना, ध्यान मतलब जप ध्यान, जपा मेडिटेशन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर जाप करने से सब क्लियर हो जाएगा, सब ठीक से दिखाई देगा, और हमारी बुद्धि जो है शुद्ध हो जाएगी, और हम इस शरीर के परे, बियॉन्ड द बॉडी, हम देख सकेंगे इस भौतिक जगत से परे क्या है, उसके आगे क्या है। सिर्फ शरीर को ही नहीं, और शरीर में ही रमते नहीं है, आत्मा के। तो इसी
इन कुछ श्लोकों में भगवान ये सब कि किस प्रकार से आत्मा एक दूसरे के शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, श्लोक संख्या 8 पे, श्लोक संख्या 9 पे, कि क्या क्या वो अनुभव करता है, कैसे अनुभव करता है अपनी इंद्रियों, मन और के द्वारा साथ लेके। और अभी ये यहाँ पे बताया कि कौन उसको समझ सकता, कौन व्यक्ति है जो इसको समझ सकता है, जिसकी चक्षु, ज्ञान चक्षु। तो आंखें तो है, चक्षु है, लेकिन चेतना और भावना और कॉन्शियसनेस सब लोग देख रहे हैं, पर कुछ लोग कुछ ही चीज देख रहे हैं, पूरी चीज को, पूरा पिक्चर नहीं देख रहे। तो क्यों योगी देख सकते हैं, या जिसकी जिसकी आंखें ज्ञान से जो प्रशिक्षित है, क्योंकि उन्होंने मन और बुद्धि को शुद्ध कर दिया। जब तक मन और बुद्धि शुद्ध नहीं होती, तब तक देखना मुश्किल। और जो ही आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और ये अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। अतएव जो लोग कृष्णा भावना ब्रह्मृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को समझ लेगा तो पहुंचना पहुंचाने में यत्नशील रहेगा, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना है। तो यही जीवन, और वो बहुत आसान है, खास करके इस कलयुग में तो बहुत आसान है। जस्ट श्रवण करने से, कुछ समझ में ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, सिर्फ सुनने से, सुनते रहने से हमारी जो बुद्धि और मन का शुद्धिकरण हो जाएगा। और धीरे धीरे जब हमारा मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो हम सब कुछ देख सकते हैं। इसीलिए भगवान बताते हैं, आईना, आईना में अगर धूल भरा लगा हुआ है तो हम देख नहीं सकते ठीक से अपने आप। उस धूल को निकालना, क्योंकि हमारे जो हृदय रूपी दर्पण के ऊपर जन्म जन्मांतर का ये जो धूल है, संस्कार है, वासनाएं हैं, अपूर्ण इच्छाएं हैं, ये हमारे साथ जाती हैं। तो इसके लिए वो हमें क्लीन करना है, ताकि हम अपने आप और ये सब चीज जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। ये सफाई करना है कैसे, चेतो दर्पण मार्जनम भवामहा दावादेन श्रेय कैरवचन का वितरण विद्या। वो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाय।
तो ये अमृत का स्वाद क्या कौन देगा? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसलिए जब हम ये हरि नाम करते हैं तो हमारा जो है शुद्धिकरण चालू हो जाता है। लेकिन आईना इतना है, आईने के ऊपर इतना धूल जमा है, किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा। तो वो जैसे जैसे हम साफ करते जाएंगे, साफ करते जाएंगे, हरि नाम करते जाएंगे, तो सब कुछ ज्ञान चक्षु अपने आप हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। एक ही चीज है जो हम बार बार कह रहे हैं कि हरे नाम एवं केवलम। तो उसे अगर कुछ करे या ना करे, हमें ध्यान पूर्वक, और अगर हो सके तो सुबह को जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर हम करेंगे तो हमें जल्दी लाभ मिलेगा। लेकिन जो हमारे जीवन में फिट कर देंगे, कभी कभी ना भगवान को हम फिट कर देते हैं। कभी मेरा दिन में हमको जल्दी उठना है, पकाना है, ये करना है, कपड़े धोना है, घर साफ करना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, तो चलो थोड़ा बीच में जो जब मिलेगा तो बैठो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर आधा टीवी चालू है, ये टीवी चालू है, ये देख रहे वो देख रहे, दिन ऐसा चला जाता है। फल तो मिलेगा, भगवान का नाम जितना भी हम लेंगे उसका लाभ तो मिलेगा ही 100%, चाहे वो हम चलते फिरते कर रहे कि नहीं। लेकिन हमारा जो प्रगति जो है, समय लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर हम अपने ज्ञान को विकसित करना चाहते हैं, अगर ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक सुबह को उठ के हरि नाम करेंगे, जितने भी 4 माला 5 माला 6 माला गुड क्वालिटी राउंड्स करेंगे, तो ये सब चक्षु, ज्ञान के चक्षु हमारे हथेली में अपने आप आ जाएंगे। उसके लिए कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, भौतिक बुद्धि की जरूरत नहीं है। भौतिक बुद्धि से हम नहीं प्राप्त कर सकते। हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने भी भौतिक पोजीशन में हम इतना बुद्धिमान हो, लेकिन ये ऐसा नहीं चलता कि आत्मा इस तरह की चीज है, ऐसी चीज नहीं है। इसीलिए हमें अगर ये जानना है, जैसे यहाँ पे बताया प्रभुपाद जी बताते, कृष्ण भावनावत होकर हम आध्यात्मिक आध्यात्मिक लोक में जा सकते हैं। तो आज हम, क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो 11 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें आप लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार से ज्ञान की चक्षु, ये ज्ञान चक्षु से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत कठिन है बुद्धि से समझना। और आगे भगवान यहाँ पे दूसरे श्लोक में बताते हैं, यतन्तो योगिनाश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। अचेतसः आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो योगी जन, भगवान यहाँ पे कहते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस प्रकार से शरीर, ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है। योगी जन, योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। योगी कौन है? योगी वही है जिसने अपने चक्षु या अपने को, जो जो योगी साधक निरंतर प्रयास करते हैं और जिनका अंतकरण मन बुद्धि शुद्ध हो चुका है, तो वो योगी है।
वो अंतःकरण, बाहर नहीं, अंतःकरण शुद्ध हो चुका, तो वे अपने भीतर स्थित आत्मा को स्पष्ट रूप से देख सकता है। डीप जाना होगा, अंदर जाना होगा, सरफेस पे नहीं। जैसे कि समुद्र के ऊपर जो हम लहरें देख सकते हैं, छोटी छोटी मछलियां देख सकते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाए, समुद्र के अंदर नीचे की गहराई में जाए, तो हम देखते हैं कि एक बड़ा दुनिया समुद्र के नीचे। तो अगर हमारा ज्ञान इतना ही है, हम सोचते हैं बस इतना ही, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत विशाल है। तो इस प्रकार से जिसका मन और बुद्धि शुद्ध हो चुका है, अंतःकरण के अपन भीतर स्थित, लेकिन जो लोग अंतःकरण से शुद्ध नहीं है, अकृतार्थ या अकृतात्मा, अकृतात्मा मतलब जो यहाँ पे बताया गया है, अकृतात्मा मतलब आत्मा साक्षात्कार से विहीन, आत्मा साक्षात्कार से विहीन जो है, वो ये नहीं देख सकता है। लेकिन जिसके मन विकसित नहीं है और जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करने पर वो नहीं देख सकते। मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें अंतःकरण, मन और बुद्धि को शुद्ध करना, और मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए साधना है। और हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें इस साधना को करने के लिए सुविधा प्राप्त है। कुछ लोगों को तो वो सुविधा भी नहीं प्राप्त है, और कोई जबरदस्ती नहीं है। अब जो सोचता है वो राह देखेगा कि कब सुबह होगी, कब मैं उठ के अपना जो है जप शुरू करूंगा, कब मैं सेंटर में जाऊंगा, बैठ के वहां पे अच्छी तरह से जो है अपना जप करूं, चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, या 2 घंटा हो। तो अगर सीरियस है, इसीलिए तो ये सब जबरदस्ती नहीं है, किसी को खींच के ला के बैठाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये हमारे लिए अच्छा है, खुद के लिए अच्छा है, हमको खुद को करना है। आए थे अकेले, जाएंगे भी अकेले, तो हेल्प नहीं करने वाले। हमको अगर करना है, अगर हम इन बात को समझते हैं, इस जीवन का जंजाल से बाहर निकलना है, power failure. Yes, Mataji. हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? जी माता जी, वी कैन हियर यू। जी माता जी। ओके, सो एक्चुअली यही तो स्पष्ट उदाहरण है कि यहाँ पे इस भौतिक जगत में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। भगवान बताते हैं कि क्या बताए पिछले श्लोक में, क्या बताया उन्होंने, बताया कि किसको याद है, क्या बताया?
न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक। अभी यहाँ पे ये जहाँ पे ये बात ही नहीं होगी कि इलेक्ट्रिसिटी फेल, नेटवर्क फेल का सवाल ही नहीं है वहां पे। और यहाँ पे हम बैठते हैं, अभी थोड़ा सा बारिश हो रहा है, जोर से तूफान आया है, तो तुरंत लाइट इलेक्ट्रिसिटी कट। हाँ, तद भाषयते सूर्य, क्योंकि भगवान के धाम में ना सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न पावक अग्नि या इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं। तो नहीं। यहाँ पे ये है, कुछ भी हम करना चाहते हैं उसमें जरूर जो है कुछ न कुछ गड़बड़ गड़बड़ी गड़बड़ है। तो ओके, तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि जो हमें शुद्धिकरण करना है, और शुद्धिकरण करने के लिए हमें क्या करना है, जो साधना, जो लोग अंतःकरण से शुद्ध नहीं है वो नहीं देख सकते, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। तो यहाँ पे ये वर्णन हो रहा है। 1 मिनट है, जस्ट ट्राई इफ आई कैन ओके, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यतंत योगिनी, प्रयास करने वाले योगी, यहाँ केवल प्रयास ही नहीं बल्कि सही दिशा में प्रयास ही नहीं, क्योंकि प्रयास करने से भी नहीं होगा। प्रयास कहाँ कैसा होना चाहिए, सही दिशा, उनका मन शुद्ध, मन शांत और भगवान में स्थित, ये सही दिशा। ऐसे योगी आत्मा को अनुभव करते हैं, सिर्फ समझते ही नहीं। हम आत्मा है, हम सब जानते हैं आत्मा है, लेकिन उसका अनुभव भी करना बहुत जरूरी है। योगी देखते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा शरीर के भीतर स्थित है और आत्मा साक्षी है। ये देखना आंखों से नहीं, ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षुष से होता है। तो ये अकृतात्मना, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अकृतात्मा मतलब जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया, जिसके अंदर वासनाएं, अहंकार, आसक्ति, ये सब है। कैन यू हियर माता जी? आई एम जस्ट गोइंग ऑन। जी माता जी, we can hear you quite clearly. जी. Because in between somebody is speaking, I can't see. No, it was a disturbance, but that person muted himself or herself. तो जिसके अंदर वासनाएं हैं, जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर आसक्ति है इस भौतिक जगत, ऐसे लोग भले ही साधना करें पर भीतर की अशुद्धि बाधा बनती है। तो कुछ लोग सोचते हम तो इतना साधना करते हैं, हम Mataji, we can't hear you anymore. चलेगा, उससे इसके लिए तो चलता नहीं है, और इसीलिए इसको पार नहीं कर पा रहे हैं। अहंकार और आसक्ति, ऐसे लोग भले ही साधना करें पर भीतर की आसक्ति बांध देती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पद पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता। तो आत्म साक्षात्कार का पद ये है
क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा शरीर के भीतर है, मैं साक्षी हूँ। मन को शुद्धिकरण करना और उसके लिए वो क्रिया करना, जैसे कि मन का शुद्धिकरण करने के लिए हरि नाम जप है ध्यानपूर्वक, और फिर बुद्धि को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या है, शास्त्र का अध्ययन। ये सब करना होगा और वो बहुत आसानी से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ बैठ के सुनो, सुनते सुनते बैठे बैठे अपने आप जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम आत्मा साक्षात्कार के पद पे आ जाएंगे। तो कोई ये क्रियाएं हैं, ये अनेक अनेक जो क्या बोलते हैं विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वचनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इसमें 3 जो है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। और श्रवण से शुरू होता है, श्रवण से शुरू होता है। श्रवण करने से भी हमारा उद्धार हो जाएगा। सिर्फ आके बैठना सुनना, बस ये हो गया काम, अपना उद्धार हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के विषय में सुनना, भगवद गीता को सुनना, भागवतम को सुनना, कीर्तन करना, हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करना। तो इसीलिए न एनम प्रतिष्ठा अचेतस जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, वे आत्मा को समझ नहीं पाते, शरीर को ही मैं मानते रहते हैं और मैं और मेरा में। समस्या प्रक्रिया की कमी नहीं है, शुद्धि की कमी है। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हमें लगाना है निरंतर। तो केवल प्रयास काफी नहीं है, सही स्थिति जरूरी है, इनर प्योरिटी जरूरी है, अंदर की शुद्धिकरण जरूरी है, योगी प्रयास और शुद्ध मन के कारण आत्मा का अनुभव करते हैं। लेकिन आत्मा प्रयास और अशुद्ध मन और कोई अनुभव नहीं। जब तक मन अशुद्ध है, हम प्रयास भी करेंगे तो भी हम समझ में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, अगर चश्मा गंदा है तो साफ चीज भी धुंधली दिखाई देगी। क्या कहना मतलब क्या है, समझ में आए? अगर चश्मा गंदा है तो क्या होता है, सब कुछ गंदा दिखता है कि नहीं? दिखता है कि नहीं गंदा? जी माता जी। साफ चीज भी, जो अच्छी चीज भी गंदी दिखने लग जाती है। जी। तो इसी प्रकार अगर चश्मा साफ है तो सब कुछ स्पष्ट दिखता। तो मन चश्मा और आत्मा देखने योग्य वस्तु। तो इसीलिए आत्मा को देखना कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह अंतकरण की शुद्धि का परिणाम है। तो बाहर की कोई भी चीज नहीं हेल्प करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, लेकिन जिसके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी
या नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए इन शॉर्ट में हमें क्या करना है, हमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना है। ये सबसे आसान चीज है। ये समझ में एक बात आएगी तो बस अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। जितना भी हमने बोला है 1 घंटे से, आपको समझ में नहीं आया या आया, उसका बात नहीं है। बात यही है कि क्या करना है, और उसको करने से ही आराम से धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। और हम इस घने जंगल, संसार दावन, इस संसार का जलता हुआ जंगल, जैसे जंगल में आग लगती है, लेकिन ये तो उससे निकलने के लिए हमें हरिनाम और कृष्ण कथा अगर हम सुनते रहें, भगवान की सेवा करें, भगवान का स्मरण करें, भक्तों का संग करें, ये बहुत इजी है। कोई कठिन है क्या? कोई तपस्या है उसमें? लेकिन ये भी अपने लिए इतना बड़ा तपस्या जैसा लगता है। कि अरे उठ के जाना है। भी दूर होता है तो बोलते अरे अगर वो नजदीक होता ना तो मैं रोज जाता। हमेशा एक्चुअली तो जाना नहीं है, लेकिन बहाने करते हैं ना। अरे अगर हमारा मंदिर नजदीक आता तो हम तो रोज जा सकते कि नहीं। हमने देखा जो लोग जाके मंदिर के पास में भी रह रहे हैं फिर भी नहीं जाते, और लोग दूर दूर के लिए दूर दूर से आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। अपने बाजू के बिल्डिंग बिल्डिंग के अंदर ही बोलो, बिल्डिंग के अंदर भी सत्संग होता है। बोलते अगर सत्संग होता ना तो हम, पर क्या करें, सब सत्संग दूर है। लेकिन जब बिल्डिंग में आ गया तभी भी से अभी तो सत्संग दूर, नजदीक आ गया, कभी भी मन चाहे हम जा सकते। ये हमारा भावना है। एक इसके लिए क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी कि हमारे लिए कितना जरूरी है ये सब, और कितना भाग्यशाली है। हमारे भाग्य को हम नहीं जानते। और जिसको दूर है वो हमेशा सोचते अरे जाते क्या करें, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो फिर ऐसे रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे। ऐसे ये बहुत अच्छे अच्छे गीत है जो हमारे ये पर। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। और देर हो गया। आज तो हम फिर ये जो 4 श्लोक है जो एक दूसरों से जुड़े हैं उसको तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 8 में कि आत्मा कैसे यात्रा करती है, 9 में आत्मा कैसे अनुभव करती है, 10 में कौन समझ सकता है, और 11 में योगी क्यों देख पाते हैं और बाकी क्यों नहीं। ठीक है, तो ये समरी है। तो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना